हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हमारे पास फिर से एक नई क्लास लेके आया हूँ मैं। मेरे पास है आज 3 दिसंबर 2020 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के क्वेश्चंस। ये है भाई शिफ्ट सेकंड, इवनिंग शिफ्ट के हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने अपने चैनल पर जीके जीएस की क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी है, जिसमें आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। हिंदी में भाई बताऊं तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। यह क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखो। तो भाई क्या है, मैं क्या करता हूं, मैं तो करता हूं पूरे कर लेता हूं, 0 पॉइंट क्या 0 पॉइंट क्या 0 पॉइंट क्या। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। 12 में 11 गया 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। इन दोनों का डिफरेंस है, 20 में 19 गए 1, 16 में 15 1, 13 में 14 1। ठीक है, अगर जब ये डिफरेंस सब में सेम आए, 1 1 1 1 आए, या फिर 2 2 2 3 3 3, सब में डिफरेंस मतलब सेम आए, तो क्या करेंगे, जो नीचे जो सबसे छोटा होगा ना वो अंक सबसे बड़ा आएगा। तो इनमें नीचे सबसे छोटा कौन सा है, 12 14 13 16 20, सबसे छोटा है 12, तो ये सबसे बड़ा आएगा। नहीं 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 नहीं, जो नीचे सबसे छोटा आएगा ना वो सबसे छोटा रहेगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। तो इनमें नीचे सबसे छोटा कौन सा है, 12 है। इन सब में से 20 16 13 14, तो 12 सबसे छोटा है, तो यह सबसे छोटी अंक आएगा। तो अब क्या है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 11/20 है। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, टिक टिक 12 13 14 16 20 है सबसे बड़ा, तो ये 19/20 क्या है, इन सब में से सबसे बड़ा है। समझे, जो सबसे छोटा होगा नीचे वो सबसे छोटा आएगा, जो नीचे सबसे बड़ा होगा वो सब नीचे वाले को देखना है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कह रहा है क्या, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5000। ठीक है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15%, 10%, 18% आर गिवन ऑन इट्स मार्केट प्राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। भाई मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया थी, क्वेश्चन एक बार पहले पूछा गया है, आज फिर पूछ लिया है। अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट दे, उसका फॉर्मूला क्या है, मान ले ए पर x% दे रहा है और y%, तो इनका दोनों का सक्सेसिव आएगा x + y - xy/100। यह ओवरऑल डिस्काउंट आ गया। तो पहले क्या, इसमें तो 3 दे रखे, 15%, 10%, 18। तो क्या करेंगे, पहले इन 2 को पकड़ेंगे, शुरू में जो दे रखे ना शुरू के 2 को पकड़ेंगे, 15 और 10। तो x की वैल्यू हम 15 मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। इन दोनों आएगा 15 + 10 - 15 × 10/100। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 15 और 10 25 - 3/2, 1.5 लिख दूं तो ये आएगा 23.5। ठीक है, इन दोनों से ओवरऑल डिस्काउंट आया 23.5। अब ये 23.5 आ गया और 18 आ गए। अब इन दोनों को पकड़ लो, पहले तो शुरू के 2 को पकड़ो, फिर इनसे जो आए ना फिर उसको और इसको पकड़ो। तो ये x अब हो गया 23.5 और y अब हो गया 18। तो इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या आएगा, 23.5 + 18 - 23.5 × 18/100। इस पॉइंट को हटा देता हूं मैं, 0 आ गए। ठीक है, 23 और ये कितना होता है, ये होता है 41.5 माइनस, इसको सोल्व करो भाई, 2 × 18, 2 × 500, तो 500, 5 × 20, 35, 5 × 7 35। ठीक है, अब 9 × 7 63, 6 9 × 36 और 6 4 42। ठीक ठीक, तो ये आएगा भाई, इसको घटाओ तो ये आएगा
10 में 3 गए 7, 4 में 2 गए 2, 4 में 2 गया 2। ठीक है, अब ये आएगा 37, 36। ये आया ओवरऑल डिस्काउंट, मतलब 5,000 पे ये 3 डिस्काउंट थे, उसके ओवरऑल डिस्काउंट ये आया है। ठीक है, समझे? ये यहाँ पर 37 आएगा भाई। ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट ये होगा 5,000 का। तो अब निकाल लो, क्या कह रहे हैं, द मार्केट प्राइस इतना है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 15%, 10%, 18% दे रखे, उसका ओवरऑल आ गया भाई इतना परसेंट है 37.27। एंड द गिवन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो 5,000 माइनस 37.27% ऑफ 5,000। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं 5,000 माइनस ये 37.27, परसेंटेज हटाएंगे 20 पॉइंट हटाए और 20 इंटू 5,000, 20 20 10 10 5 दूनी 10, तो ये आएगा भाई, तो ये बचा 5,000 माइनस 37 27/2, एलसीएम 2, 5 दूनी 10,000 माइनस 37 27, ये करो 10 में 7 गए 3, 9 में 2 गए 7, 9 में 2 गए 7, 9 में 7 गए 2, 9 में 3 गए 6/2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12.5, 31 36.5 है ऑप्शन, 31 36.5। भाई अगर 2 डिस्काउंट दे, अगर ये 18% नहीं देता तो ये निकाले थे, इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या आएगा, x + y माइनस है, ये एक फॉर्मूला है, याद कर लो। ठीक है, अब इन दोनों से निकला कितना परसेंट, 23%। अब ये 23% और 18% से निकालेंगे, इन दोनों का निकला कितना, 37.2%। तो पता लग गया मार्केट प्राइस ये है, ओवरऑल डिस्काउंट ये है, और एस पी निकाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 26 एंड देयर डिफरेंस इज 14 इफ दे 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर देन द क्वोशिएंट इज। भाई बहुत सरल है, 2 नंबर का सम 26, हमने मान लिया एक x है एक y है, इन दोनों का सम 26 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एंड द डिफरेंस इज 14, इनका डिफरेंस कितना है, 14 दे रखा है। ठीक है, तो इनको सोल्व कर लो एक बार, x + y दे दिया, x माइनस, इन दोनों का ऐड कर दो, तो ये आएगा 2x, ये कट जाएगा, बराबर 26 और 14 40, x बराबर 20 आ गया, x 20 है तो इसमें पुट करेंगे तो y 6 आ जाएगा। ठीक है, x भी पता लगा भाई, पहला नंबर ये है, दूसरा ये है। अगर इफ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर है ना उसका 3 गुना, तो 20 का 3 गुना 60 इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलर नंबर 6 है, तो क्या आएगा, 10 आया। तो देन व्हाट इज द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या होता है, 10, यही आएगा, कितने पर भाग जाएगा कि भाई डिवाइडेड, 60 को 6 से डिवाइड करो, ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था, 60 यहाँ ले लो 6, तो क्वोशिएंट यहाँ जो आता है ना वो क्वोशिएंट होता है 6 दाई 60, ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिविजर होता है, ये डिवाइडेंट होता है। ठीक है, तो क्वोशिएंट कितना आ गया भाई, 10 आ गया, 10। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, 2 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर वाज 18 years। ठीक है, आफ्टर ए न्यू मेंबर इज एडेड टू द फैमिली द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज स्टिल द सेम, द प्रेजेंट एज ऑफ ए न्यूली एडेड मेंबर इज। भाई 2 साल पहले एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर 18 थी। भाई मैं लिख सकता हूँ, मैंने समझाया हुआ है कैसे, भाई 5 मेंबर है तो 5 नीचे, इनकी एवरेज है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इनकी 18 है, तो इन सब का सम, इनकी एज का सम क्या आएगा, 90 आएगा। ये है 2 साल पहले की बात, 2 साल पहले। अब कह रहे आफ्टर ए न्यू मेंबर इज एडेड टू द फैमिली, नया मेंबर आ गया, अब जी 6 हो गए 5 से, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज स्टिल द सेम, अब भी 18 ही है। ठीक है, तो आज के टाइम में क्या आएगी, इन 5 की एज जो थी पहले वही आएगी, प्लस 10 और ऐड हो जाए। क्यों भाई, आज से 5 साल पहले ना 2 साल पहले इनकी एज थी, तो भाई 2 साल बाद पहले मेंबर की भी 2 ऐड होगी, फिर दूसरे की भी 2 ऐड हो गई, तीसरे की भी 2, चौथे की भी 2 और पांचवे की 2, टोटल 10 हो गए। प्लस एक नया मेंबर आ गया, उसकी एक्स लगा लो, और ये 5 तो ए और ये 6 है, बराबर 18 है।
नहीं समझे भाई, 5 मेंबर की 18 है, इनका ये लगा ले भाई, पहला है या दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। आज के टाइम में क्या है, ये 2 साल पहले की बात है। अब क्या है, एक नया मेंबर ऐड हो गया, तो ऐड हो गए थे 5 की जगह 6 आ गए, और इन सब का जो पहले एज थी वो की वो होएगी, ये 2 साल पहले की एज है, तो प्लस 2 साल और जुड़ेगी पहले के में, दूसरे के में भी 2 साल, तीसरे के में भी 2, चौथे के में 5 हुए, प्लस एक नया मेंबर आया उसकी एक्स मान ली, ये 18 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 है इस ब्रैकेट की वैल्यू। तो 90 प्लस ये 2 4 6 8 10 प्लस 10 प्लस एक्स अपॉन 6 बराबर 18, नंबर 100 प्लस एक्स बराबर 18 छिक्का 108, एक्स बराबर 8 आ गई, नए मेंबर की उम्र 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 days, ही वर्क्स फॉर 30 days एंड लिव्स इफ बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 days, देन इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोंग कंप्लीट द एंटायर वर्क। सरल है, ए क्या कर रहा है, 45 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। अब कह रहा है ही वर्क्स फॉर 30 डे, वह 30 दिन तक काम करता है। सुनो एक दिमाग लगाओ, 45 दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा, और 30 दिन तक कर रहा है, तो 30 दिन में कितना करेगा, 1/45 गुणा में 30, 2 3 बराबर 2/3 काम कर देगा ए, ठीक है। अब कर इफ बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितना है भाई, टोटल 1 था, 1 माइनस ए ने कितना कर दिया, 2/3 कर दिया, बच कितना गया, ये बच गया 3 में 2, 1/3 बच गया। 1/3 काम कौन कर रहा है, जो बचा हुआ काम, ये है बचा हुआ काम, यह कर रहा है बी, कितने दिन में कर रहा है भाई, अब भाई 1/3 बी कितने दिन में, इफ बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 days, मतलब बी की बात करें तो 1/3 कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 5 गुणा में 3 15 दिन में करेगा, बी पूरा काम 15 दिन में करेगा। बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोंग कंप्लीट द, पूरे दिन कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। बी बचा भाई, ए इतने दिन में करता है 45 दिन में, तो ये 30 दिन तक करेगा, 30 दिन तक 2/3 काम कर देगा, बच कितना है, 1/3 काम बच गया। 1/3 कितने दिन में करता है, बी करता है बचा हुआ काम, यह करता है 5 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, ए टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन ए मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 30 days, if a rider starts using 20% more petrol every day, then for how many days will the tank full of petrol last। भाई एक टैंक है मोटरसाइकिल का, कितने दिन तक चलता है, 30 दिन तक चलता है, फुल कर देते तो है। तो अगर कोई मोटर वो राइडर क्या करता है, पेट्रोल 20% ज़्यादा यूज करता है, तो वह कम चलेगी भाई, एक तो तेल है, फुल कर दो तो 30 दिन तक चलती है। अब पेट्रोल वो रोज ज़्यादा चलाएगा तो कम दिन चलेगी, ठीक है। तो बताना है कि 20% ज़्यादा यूज कर रहा है, तो बताना है कितने दिन चलेगी। हमने क्या मान लिया भाई, हमने मान लिया टैंक में कितने फ्यूल है, x लीटर तेल है, तो x लीटर कितने दिन चलता है, 30 दिन चलता है, फुल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वह 20% ज़्यादा यूज कर रहा है, मतलब x था प्लस 20% ऑफ x प्लस x/5 बराबर 6x/5 आएगा। मतलब x तो कितने दिन चल रहा था, 30 दिन चल रहा था, तो अब हमें बताना है ये कितने दिन चलेगा। अब वह 20% ज़्यादा यूज कर रहा है, मतलब इतना यूज कर रहा है, तो बताना है ये कितने दिन चलेगा। तो x 30 दिन चल रहा है, एक कितने दिन चलेगा भाई, एक चलेगा 30, x लीटर कितने दिन चल रहा है, 30 दिन, तो एक कितने दिन चलेगा, 1 लीटर चलेगा 30x। यह x नीचे नहीं आएगा भाई, नीचे आएगा भाई, ठीक है। x लीटर 30 दिन में चल रहा है, तो 1 लीटर कितने दिन में, इतने दिन में, तो 6x/5 निकालना है, तो 6x/5 कितने दिन में, ये चलेगा 30/x गुणा में 6x/5। x से x गया, 5 × 30, अरे रुक रहे, क्या कह रहा है भाई, भाई सुन क्या कह रहा है, x लीटर कितने दिन चल रहा है, x लीटर चल रहा है 30 दिन, ठीक है। 1 लीटर कितने दिन चलेगा, 1 लीटर चलेगा 30x दिन, ठीक है।
और पूछ रहा है 6x/5 लीटर कितने दिन चलेगा। ये चलेगा 30x अपॉन 6x गुणा में 5। x से x 6 पंजू 25 दिन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एज इनकम इज 35% मोर देन बीज इनकम देन बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम। ए की इनकम क्या है, बी से 35% ज्यादा है। हमने मान ली बी की इनकम 100 रुपए है, तो ए की इनकम 135 हो जाएगी, 35% ज्यादा आएगी। 100 + 35% ऑफ 100 135 हो जाएगी। ठीक है, अब करें बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए से कितने कम है। बी की इनकम 100 है तो ए की 135 हो जाएगी, 35% ज्यादा है। अब कह रहे ए से बी की इनकम कितनी कम है, हमने मान ली x% कम है, तो 135 माइनस x% ऑफ 135 बराबर बी की इनकम 100 है, तो ये 5 20, ये आएगा कितना 27, तो ये आएगा 135 माइनस 27 अपॉन 20x बराबर 100। ये उस साइड जाएगा तो 135 माइनस 100 बराबर 27x अपॉन 20। ये कितना बचे भाई, खाली 35 बराबर 27x अपॉन 20। तो x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 गुणा में 20 अपॉन 27। तो ये बचा भाई कितना, ये बचा भाई 35 दूनी 70, 700 अपॉन 27, 27 दूनी 54, 160। तो ये कितना है 25 4 5 पर जाएगा, 25 आ रहा है, 5 पर नहीं 6 पर जाएगा, 6 पर 6 दूनी, हाँ 26 पॉइंट कुछ आएगा, 26 पॉइंट कुछ है, 70 नहीं है, 26 अप्रोक्स लगा दो भाई, 26 पॉइंट इस अप्रोक्स आएगा। 26 पॉइंट कितना आएगा भाई, 26.1 कुछ आएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्स। नेक्स्ट है, वेंडर अबाउट 2 वेराइटीज ऑफ टी, ब्रांड ए एंड ब्रांड बी, कॉस्टिंग ₹15 kg पर ग्राम एंड 18 kg। एक क्या करता है, 2 चीनी खरीदता है ना, मतलब चाय खरीदता है 2 ब्रांड की। एक तो ये मिक्सर का क्वेश्चन है एलिगेशन का। पहली की प्राइस क्या है, इसकी है 15 पर 100 kg, ₹15। दूसरी की प्राइस कितनी, 18 पर 100 kg। एंड मिक्स्ड देम, इन दोनों को मिक्स कर देता है इन ए सर्टेन रेशियो। ठीक है, देन ही सोल्ड द मिक्सचर एट 20 पर kg। और जो मिक्सर है ना टोटल को 20 रुपए में बेचता है। ठीक है, पर 100, मेकिंग प्रॉफिट 20% कमाता है। व्हाट वाज द रेशियो बताना है। देखो सुनो मेरी बात, हमने मान ली यह 1:n में खरीदता है, मिक्स करता है। ठीक है, 1:n में ये खरीदता है और खरीद के सारी को मिक्स कर देता है, मतलब 1:n है। तो इसकी सिप्पी टोटल उसने कितनी खरीदी, सिप्पी क्या आएगा, ₹15 है तो एक खरीद रहा है, या ये तो ये 15 होगा प्लस ये n खरीद रहा है, n की वैल्यू निकाल ली हमें, n खरीद रहा है, एक की वैल्यू 18 है तो n की 18n हो गई। ये तो उसकी टोटल सिप्पी आ गई, समझे। अब कह रहा है 20% का उसे एसपी जब बेचता है ना इस टोटल को, तो 20% का फायदा हो रहा है, तो एसपी क्या आएगा, गेन परसेंट बराबर क्या होता है भाई, एसपी माइनस सिप्पी अपॉन सिप्पी इंटू 100। ठीक है, तो इसको गेन परसेंट 20 दे रखा है, 100 आ जाएगा तो ये न्यू लिख सकता हूँ। एसपी मान लेते हैं, माइनस सिप्पी क्या है 15 + 18n अपॉन 15 + 18n, तो ये 20 पंजू, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 15 + 18n। उस साइड जाएगा तो ये जाएगा 5 एसपी माइनस 75 माइनस 90n। ठीक है, तो भाई 5 एसपी बराबर 75 और ये कितना आएगा 90, ये उस साइड जाएगा तो प्लस 90 100 108n। ठीक है, तो एसपी क्या आ गया भाई, एसपी आ गया, ये 5 नीचे जाएगा 18 + 108n/5। एसपी आ गए, तुम्हारे पास सिप्पी है, एसपी है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, देन द सोल्ड मिक्सचर इज सोल्ड एट 20%। एक मिनट भाई, गलत हो गया, सुनो।
सिप्पी ये आ गया आपके पास। गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट है भाई कितना, 20% है, ठीक है। और जो अब पूरा जो मिक्सचर है ना 1 + n, इसको किसके भाव में बेचता है, ₹20 पर केजी में बेचता है। तो टोटल एसपी क्या आ गया, टोटल एसपी आ गया 20 + 20n। सिप्पी तो ये था, इसको भूल जाओ, सिप्पी तो ये था और गेन परसेंट 20% दे रखा है। एसपी क्या है, देन ही सोल्ड द मिक्सचर एट 20% पर ₹20 पर ग्राम, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20 रुपए में बेचता है और कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट करता है। टोटल कितना था, टोटल एक तो ये है एन, ये है 1:n में हमने खरीदा है, तो 20 के भाव से 20 गुणा में 1/n, ये एसपी आ गई। तो 20 प्लस ये सिप्पी दे दी, एसपी दे दी, गेन परसेंट दे दी, एन की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, गेन परसेंट ये फॉर्मूला लगा, गेन परसेंट 20 बराबर एसपी कितना है 20 + 20n माइनस सिप्पी कितना है 15 - 15n अपॉन सिप्पी 15 + 18n इंटू 100 था, ये 100 याद जाएगा। 20 पंजू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व 20 में 15 गया 5, 1/5 बराबर 5, ये आ गया +2n अपॉन 15 + 18n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया भाई, ये आएगा 15 + 18n बराबर 25 + 10n, ठीक है। 18n में 10n गया तो 8n बराबर 25 में 15 गया 10, तो n की वैल्यू आ गई भाई यहाँ से, n आ गया 10/8 बराबर n बराबर 5/4। तो ये रेशियो आ गया 1:n में था, मतलब 1:5/4 में आएगी ये। तो इसको सोल्व करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4:4 से 4 5, 4:5 आएगा, ठीक है। भाई ये रेट दे रखा है A और B का, हमने माना 1:n में हमने खरीदा है, तो सिप्पी क्या आएगा, 1 तो A 15 और n 18n, ठीक है। अब कह रहा है 20 के भाव से इसे बेच रहा है, ₹20 पर केजी और 20% का प्रॉफिट है, तो बेच रहा है 20, मतलब टोटल 1 + n थी, इसको 20 के भाव से, तो 20 + 20n हो गई। गेन परसेंट दे रखा है, सिप्पी दे दिया, एसपी दे दिया, गेन परसेंट n की वैल्यू आ जाएगी, तो n की वैल्यू निकालनी है हमें। n की वैल्यू है 4/5, तो इसको सोल्व करेंगे जब ये रेशियो है 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 10 11 लीव्स रिमाइंडर 11 9। भाई ये क्वेश्चन होगा, ऑप्शन उठा, कह रहा है इनमें से कौन सा छोटे छोटे अंक है जिसको 12 से डिवाइड कर जब तो रिमाइंडर आना चाहिए 11, 10 से करे तो 9 आना चाहिए और 11 से करे तो 10। सबसे छोटी इनमें से कौन सी है, 329। एक बार इसे ठाक के देख लें, 329 को 12 से डिवाइड कर, 12 दूनी 24, 6 2 89, 12 7 84, 5 आएगा एलसीएम, लेकिन यहाँ कह रहा है 11 आना चाहिए, 12 से डिवाइड करें तो ये तो नहीं आएगा। इससे बड़ी कौन सी है, फिर चेक करो भाई, 331, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। तो इसको 12 से करें, 12 दूनी 24, 6 3 91, 12 7 84, 9 आएगा भाई, ये 9 आएगा, 9 नहीं 7 आएगा, 7 आएगा, आना चाहिए 11, तो ये भी नहीं। इससे बड़ी फिर कौन सी है, ये 659, इसको पकड़ो, 12 से करो, 12 चौक 12 पंजू 60 59, 12 चौक 48, 11 आ रहा है एलसीएम, हो सकता है भाई, ये हो सकता है। अब 10 से चेक करो, 659 को 10 10 6 60 और 5 59, 10 50, 9 आ रहा है भाई, ये हो सकता है 10 से भी। अब 11 से चेक करो, 10 आना चाहिए, 659 को 11 से करो, 11 पंजू 55, 109, 11 निम्मा 99, 10 एलसीएम आ रहा है, यही आंसर है, ठीक है। ए मैन ट्रेवल्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी एट 160 km/h एंड द सेकेंड पार्ट एट 240 km/h, ठीक है, एंड कवर्ड ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 3840 किलोमीटर टू हिज डेस्टिनेशन इन 20 आवर्स, हाउ लॉन्ग। भाई एक आदमी है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ जा रहा है। ए मैन ट्रेवल द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी एट, ये कुछ मान लेते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट, बीच में होटल आ गया, यह आराम करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जर्नी किसकी स्पीड कितनी दे दी, इसकी स्पीड दे दी भाई 160 km/h, ठीक है। अब कर एंड द सेकेंड पार्ट की दे दी 200, अब स्पीड है उसकी तेज, आराम कर लिया, अब भागेगा तेज, अब बढ़ गई 240 km/h स्पीड। एंड कवर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 3840, टोटल 3840 हमने मान लिया ये एक्स है,
तो ये कितना बचा 3840 माइनस एक्स, टोटल 3840 डिस्टेंस है। ठीक है, तो इन टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 20 घंटे में। ठीक है, हाउ लॉन्ग इन इज फर्स्ट इन आवर्स डिड ही सेकेंड पार्ट, यह बताना है ये जो पार्ट कवर किया ना कितने टाइम में कवर किया, टाइम निकालना है, निकालोगे। हमने मान लिया ये कवर किया t1 टाइम में और ये कवर किया t2 टाइम में, हमें t2 की वैल्यू निकालनी। तो स्पीड क्या होती है इसकी, स्पीड बराबर डिस्टेंस x अपॉन टाइम t1। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है 240, डिस्टेंस 3840 माइनस x अपॉन टाइम कितना है भाई t2। और एक बात हो रहा है, टोटल टाइम है 20 आवर, t1 प्लस t2 कितना है 20 आवर है। ठीक है, अब इसे सोल्व करो तो यहाँ पर t1 की वैल्यू क्या आएगी, t1 आएगी x अपॉन 160, यहाँ पे t2 क्या आएगी 3840 माइनस x अपॉन 240 आ गए। अब t1 आ गए t2 आ गए, इन दोनों का सम 20 है तो इनका ऐड कर दो, तो x अपॉन 160 प्लस ये 3840 माइनस एक्स अपॉन 240 बराबर 20 आ गया। इनका एलसीएम 480 आएगा, 24 दूनी 48। ठीक है, 16 3x प्लस 24 दूनी 2 गुना 0 4 दूनी 8 38 दूनी 76 माइनस 24 2x बराबर 20, 3x माइनस 2x x प्लस 76 40 बराबर उस साइड जाए 48 दूनी 96 0 0, तो x आ गया 9600 माइनस 76 40, x क्या आ गया 0 0 0 में 10 में 4 गया 6 5 15 में 6 गया 9 8 में 1960 आ गया। x 1960 आ गया, t2 की वैल्यू निकालो, t2 क्या है, t2 है तो t2 बराबर 3840 माइनस x की वैल्यू 1960 अपॉन 240, तो ये है 0 में 0 0, 14 में 6 गया 8, 14 में 6 गया 8, 17 में 9 गया तो 8 और 2 में गए 1880 अपॉन 240, 0 से 0 गया। ठीक है, और ये आएगा भाई 24 4 और 4 8 पे कट रहा है, 188 नहीं आएगा भाई। ये यहाँ पर भाई 7680 है, यहाँ मैंने 40 लिख दिया, यहाँ 80 आएगा, तो x क्या आएगा यहाँ पर 80 आएगा, तो ये क्या आएगा, ये 0 में 0 10 में 8 गए 2 आएगा, ये 1920 आएगा, यहाँ पर 1920 आएगा, तो ये क्या आएगा 1920, ये माइनस करेंगे 1920 अपॉन 240, तो ये आए 24 8 पर कटेगा। ये क्या था यहाँ पर 76 40, मैंने 7680 था 40 लिख दिया, यहाँ पर 80 आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 15 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ द कॉस्ट फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज 16.5 पर मीटर इज 4950, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट। भाई एक रेक्टेंगल प्लॉट है, उसकी लेंथ है ना ब्रेथ से 15 ज़्यादा है, ब्रेथ मान ली हमने x है तो ये लेंथ क्या आ गई x प्लस 15 आ गई। अब इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 16.5 पर मीटर, अगर सुनो अगर यहाँ पर मीटर स्क्वायर आता तब तो हम इसका एरिया निकालते, लेकिन खाली मीटर दे रखा है, मतलब फेंसिंग दे रखा है 16.5 है, इतने रुपए लग रहे हैं 1 मीटर पे फेंसिंग करने के लिए, पर मीटर मतलब 1 मीटर के लिए 16.5 है, तो पूरे प्लॉट में कितने, मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे 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 करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे 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 और फिर ऐसे ऐसे ऐसे, टोटल मतलब 1 मीटर के 16.5 है, तो टोटल के कितने दे रखा है 4950 दे रखा है, तो हमें ये लेंथ निकालनी। तो टोटल ये कितना है x प्लस 15 ये होगी, x ये हो गई, x प्लस 15 ये हो गई, x ये मतलब पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना है x प्लस 15, ब्रेथ कितनी है x, तो ये पैरामीटर क्या आएगा इसका 2x 2x लिख सकता हूँ, तो ये आ गया 4x प्लस 30, ये इसका टोटल पैरामीटर है। अब अगर 1 मीटर पे कितना दे रखा है 16.5 दे रखा है, तो कितने 1 पे 16.5 दे रखा है, 4x बटे 30 पे कितना दे रखा है भाई 1 मीटर का 16.5 है, तो 4x प्लस 30 मीटर क्या आएगा 16.5
गुणा में 4x प्लस 30 आएगा, ये आएगा। और ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4950 है, बराबर 4950। तो इसको सोल्व करूँ, 16 चौक 64 65 66x प्लस 16 30 48 480 5 है 15 495, ठीक है, बराबर 495 जीरो। तो ये x बराबर 4950 माइनस 495, 66x बराबर 10 में 5 गए 5, 14 में 9 गए 5, 48 4 गए 44। तो x बराबर 44 55 66, 11 6 66, 11 चौक 44 55, 6 छंगड़ा 36, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 छंगड़ा 36 45, 6 7 42.5 निकालनी क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, लेंथ क्या है, लेंथ x ये है, तो लेंथ क्या आएगी, लेंथ x प्लस 15 है, तो x 67.5 प्लस 15 क्या है 82.5। अब कई बार क्या होता है, तावड़ जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, 67.5 आ गई, इसको निशान लगाते थे, लेकिन देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है लेंथ। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अभी करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, भाई मेहनत लगती है यार ये क्वेश्चंस लिखने में। पहले तो मैंने ढूंढे हैं कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर उनको नोटबुक में लिखे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और कोई कमी है कोई तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। बाकी जीएस की क्लासेस मैंने अभी लेनी शुरू की है, वो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।